Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Guys, सभी को visible है? Okay. Yes, Good. ma'am. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. ओके. तो बेटा आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? क्लाइमेट अडेप्टेशन. क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन की कैसे एनिमल्स अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं. बेटा अडेप्टेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बेटा आप सभी को पता है कि क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. बेटा क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको कल बताया ही था कि एक एवरेज टेम्परेचर है लॉन्ग टाइम का 25 इयर्स, लाइक 25 to 35 इयर्स. तो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कैसे एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. कैसे अपने आप को अडेप्ट करना, मतलब उस कंडीशन में अपने आप को ढालना, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. तो हम अडेप्टेशन में दो मेन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. वो दो एनिमल्स हैं आपके पेंगुइन एंड पोलर बियर. पेंगुइन एंड पोलर बियर. क्लियर? तो देखते हैं फिर. यहाँ पर आपका था क्लाइमेट का. क्लाइमेट की कंडीशन के बारे में मैंने आपको कल बताया ही था. एक मिनट रुक जाइए. हाँ जी. तो बेटा इस वाले पेज पे मैंने आपको कल टॉपिक समझा दिया था कि क्लाइमेट के बारे में, कि द एवरेज जो वेदर होता है पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम, से वी कैन से दैट 25 इयर्स से 35 इयर्स तक, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है. तो अगर मैं बात करती हूँ क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट, अगर कैन यू गिव मी द एग्जांपल ऑफ अ क्लाइमेट. व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. मैं आपको बार बार नहीं कहूंगी कि अपने आप को अनम्यूट करें, म्यूट करें, सॉरी. बेटा राजस्थान का क्लाइमेट कोई बता सकता है कि राजस्थान का क्लाइमेट क्या है? Hot and dry. Hot and dry. ओके. Hot and dry. ठीक है. ओके. तो बेटा राजस्थान का जो क्लाइमेट है दैट इज वेरी हॉट एंड ड्राई. क्लियर? राजस्थान का जो क्लाइमेट होता है बेटा वो बहुत हॉट एंड ड्राई होता है. अगर वही मैं अगर आपसे बात करती हूँ जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, Cold and dry. बेटा जम्मू एंड, अभी आप समझ लीजिए, मैं आपसे पूछूंगी तब आप बताना. अपने आप को भी म्यूट करें, पहले समझो. ठीक है. तो जम्मू एंड कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है? मॉडरेट. मॉडरेट. मॉडरेट कैसा है? हॉट एंड वेट मॉडरेट वेट एंड कोल्ड. सॉरी, मॉडरेट वेट एंड कोल्ड. ठीक है. वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, बेटा अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट में कौन आते हैं आपके, जो राइट साइड में आ जाते हैं यहाँ पर मेघालय, फिर और आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया. ठीक है. राइट साइड में जो है उसका जो क्लाइमेट होता है वो आपका होता है वेट. क्लियर? कैसा होता है? वेट होता है. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर ये मैंने आपको कल की क्लास में बता ही दिया था कि टेम्परेचर श्रीनगर का क्या है और यहाँ पर आपका क्लाइमेट क्या है श्रीनगर का. क्लियर? तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर. देखो बेटा नेक्स्ट पेज पर आपका बताया हुआ है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. कल मैंने आपको बताया था कि केरला का जो वेदर होता है वो होता है केरला का जो वेदर है दैट इज वेरी हॉट एंड वेट. तो यहाँ लिख देते हैं, हम अंडरलाइन कर देती हूँ मैं यहाँ पर. केरला का जो वेदर है वो हॉट एंड वेट होता है. प्लीज अंडरलाइन कर लेना. वेरी हॉट एंड वेट. वेरी हॉट एंड वेट, दैट इज द क्लाइमेट ऑफ केरला. अगर वही मैं बात करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, द क्लाइमेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज मॉडरेटली हॉट. बेटा मैंने इस पीछे प्रीवियस क्लास में भी बताया अभी जस्ट, तो प्लीज उसको करेक्ट कर लीजिए. मॉडरेटली हॉट एंड वेट. राइट? राजस्थान का मैंने आपको बता दिया है. राजस्थान का टेम्परेचर मैंने बताया था हॉट एंड ड्राई. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अडेप्टेशन. हम अडेप्टेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन. प्लीज म्यूट कर लीजिए. मैं बार बार म्यूट करने के लिए नहीं बोलूंगी आपको.
एक छोटी सी बात आपको क्लियर नहीं हो रही है? हाँ, क्योंकि अगर एक भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है तो बेटा सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो इट इज वेल एंड गुड कि आप अपने आप को म्यूट करके रखें। कोई डाउट आता है, मैं आपके डाउट क्लियर करती हूँ ना क्लास के बाद, आप जो भी डाउट आप पूछे मुझसे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अडेप्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टेशन? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं? अब उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अगर मैं पोलर रीजन्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो इन एनिमल्स, जो एनिमल्स इन रीजन में रहते हैं, इनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, ठीक है? मैम अब आप कहेंगे यस, मैम अडेप्टेशन रिपीट कर दो। ओके। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि एनिमल्स अपने आप को कैसे उस कंडीशन में अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट का मतलब क्या है कि एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती है जो क्या करती है, उसको सराउंडिंग की जो कंडीशन है उसमें अपने आप को अडेप्ट कर लेना, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि यहाँ पर फिश, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिश, ठीक है? आप घर पर फिश लेके आए हो, लाइव फिश है, सॉरी जो है वो लाइव है। तो आपने क्या देखा कि जो फिश है, अगर आप उसको वाटर से बाहर निकाल देते हो, अगर इसमें जो फिश थी इसको वाटर से बाहर निकाल दिया, इट कैन सर्वाइव? नो, इट कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन इज डिफरेंट। It survive only in the water. It cannot survive in air. Got it? So fish की जो climatic condition क्या है कि वो water के अंदर ही survive कर सकती है. Same as it is if I'm talking about human being cannot survive in water. अगर आप ये कहते हो कि हम अगर ह्यूमन बींग समुद्र के डीप सी में चला जाता है विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट हीलियम गैस, ही कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर because the climatic condition is not suitable for the human being. As you know कि human being require which gas? Oxygen gas for inhalation. And in sea, समुद्र में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है? डिजोल्व में, जो हमारी बॉडी के लिए क्या नहीं होता, सुटेबल नहीं होता। सेम एज इट इज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनकी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्लियर? सो यही टॉपिक मैं आपको बता रही थी। तो आते हैं फिर अपने पेज पर चलते हैं उसी वाले पे। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ये लाइन आपको रीड करके बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है? एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एनिमल्स में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल फीचर्स। फीचर्स इन द सेंस, फीचर्स को क्या कहेंगे? कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वो अपने आप को उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर ले। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, व्हाई आर यू नॉट म्यूट योरसेल्फ? आप क्लास से एग्जिट कर सकते हो अगर आपने आपको म्यूट नहीं करना तो आपको, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको म्यूट नहीं करना तो आप जा सकते हो क्लास से। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया ही था कि एनिमल्स क्या करते हैं। वेट फॉर अ मिनट बेटा, 1 मिनट। एक मिनट। पार्थ, 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 एम आई ऑडिबल टू यू? अपने आप को आप अनम्यूट क्यों कर रहे हो जब आपको एक बात समझ नहीं आ रही तो? है? हाँ जी, क्लास कट रखी है और मैम मेरे को बोले थे क्लास का है। आप क्लास से एग्जिट कर सकते हो अगर आप अपने आप को म्यूट नहीं कर सकते तो।
ओके, सो हम कहाँ पर थे? अडेप्टेशन, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन पर थे। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट आर एनिमल्स टू अडेप्ट। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स होते हैं एनिमल्स के पास जो अपने आप को उस कंडीशन में अडेप्ट कर लेते हैं। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट एनिमल्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट इटसेल्फ। एनिमल्स के पास क्या होते हैं? कुछ फीचर्स होते हैं। एनिमल्स के पास क्या होते हैं? कुछ फीचर्स होते हैं जिससे वो अपने आप को क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बताया था ना कि हम ह्यूमन बींग्स में भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट में भी नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और फिश होती है जिनकी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। सेम एज इट इज अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो कुछ पोलर रीजन्स में एनिमल्स रहते हैं। तो मेन हमें पढ़ना है कि पोलर रीजन्स के दो एनिमल्स के बारे में। पोलर रीजन में दो एनिमल्स की अडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। पोलर रीजन्स के दो एनिमल्स के बारे में। पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? फर्स्ट इज पोलर बियर। ठीक है, पोलर रीजन में कौन सा एनिमल पाया जाता है? पोलर बियर। और सेकंड कौन सा एनिमल पाया जाता है पोलर रीजन के अंदर? वो आपका होता है पेंगुइन। पेंगुइन। पेंगुइन, राइट। एंड एक होता है आपका स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड भी आपके पोलर रीजन में पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड इज आल्सो फाउंड इन पोलर रीजन। गॉट इट? सो यहाँ पर कुछ पोलर रीजन एरियाज बताए गए हैं कि कौन कौन से पोलर रीजन एरियाज हैं। ठीक है, कौन कौन से पोलर रीजन एरिया है? पोल, पोलर का मतलब होता है जहां पर सन की जो लाइट होती है ना, वो ज्यादा नहीं जा पाती। जो सन की लाइट होती है वो ज्यादा नहीं जा पाती, तो इस वजह से यहाँ का जो कंडीशन होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ठंडा होता है। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और कौन कौन से कंट्री है, क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में, राइट एनी टू कंट्री, राइट एनी टू पोलर रीजन कंट्रीज। तो अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने रेड मार्क कर दिया है बुक में, तो प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें आपका आता है कनाडा, बुक में अंडरलाइन करें। कौन कौन सी पोलर रीजन वाले कंट्रीज हैं? कनाडा है यहाँ पर, ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड एंड अलास्का इन यूएसए एंड सिबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ये आपके थे पोलर रीजन के प्लेसेस। अगर वही मैं अगर बात करती हूँ विदाउट पोलर रीजन वाले, जहां पर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। पोलर रीजन का टॉपिक क्लियर। अब आते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले रीजन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बेटा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है वो देखो। यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है जहां पर टेम्परेचर में वेराइटीज आती है, वेराइटीज इन टेम्परेचर। ठीक है, वेराइटीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर में वेराइटीज आएगी तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी? वेरी करेगी ना। वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो वेरी करेगी, ऑब्वियस है ना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इंडिया क्या है, किस कंट्री में आता, कौन से रीजन में आता है? इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में आता है। इट कम इनटू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, रेन फॉरेस्ट रीजन। गॉट इट? अब आप कहोगे मैम कैसे रेन फॉरेस्ट रीजन में आता है? आपने देखा है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, दिसंबर, आप देखते हो कि दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वहां का जब क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है, तब क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड होता है ना। तो हमारे जो इंडिया के अंदर होते हैं 4 क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। विंटर आता है, विंटर के बाद क्या आता है? पतझड़, जिसे हम कहते हैं ऑटम, पतझड़ आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है, अभी क्या चल रहा है? समर चल रहा है ना, अभी तो सॉरी स्प्रिंग चल रहा है। फिर आपका समर आता है, यस, आता है ना समर। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? स्प्रिंग, जिसे हम कहते हैं मानसून। तो इंडिया के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी करती है, और क्लाइमेटिक कंडीशन वेरी होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारी वेराइटीज होती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम नेक्स्ट क्लास में इसका डीप में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमें पढ़ना है कि पोलर रीजन वाले एरियाज, पोलर रीजन में कौन से एनिमल्स हैं और वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपको। सुनो अब बेटा, जो पोलर रीजन होता है ना बेटा, पोलर रीजन में 6 मंथ 6 महीने सनसेट नहीं होता, सन सेटिंग नहीं होता, ढलता ही नहीं है सन वहां पर। और 6 महीने क्या होता है, सनराइज नहीं होता, सन राइज ही नहीं होता, ये सनसेट नहीं होता और ये सनराइज नहीं होता। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर आप ये कह रहे हो कि सनसेट नहीं होता तो वहां पर क्या होगा, सन होगा, धूप भी आएगी, गर्मी होगी। बेटा क्योंकि जो हमारा पोलर रीजन है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। क्यों नहीं होता, एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पर, ये हमारी अर्थ है, एज्यूम कर लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, ठीक है। अब जो सन की रेज होती है ना वो डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट तो यहाँ आ रही है ना इस वाले रीजन पर, और इस वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। समझना ध्यान से। और पोलर रीजन कौन सा है, पोलर रीजन हमारा होता है ये वाला, बेटा ध्यान से समझना। और यहाँ पर सन की रेज क्या है, दूर है, देखो आप खुद ही देख लो डायग्राम में, जो सन की रेज है वो क्या है, दूर है। तो यहाँ पर सन की रेज ज्यादा जा नहीं पाती, ये आपकी पोलर रीजन है, ठीक है बेटा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पोलर रीजन है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो यहाँ पर 6 महीने सनसेट होता है, सनसेट नहीं होता, और 6 महीने सनराइज नहीं होता। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी बेटा कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना पोलर रीजन का, यू कांट इमेजिन, दैट इज -37 डिग्री सेल्सियस। सोचिए अब आप, हाउ लो टेम्परेचर, -37 डिग्री सेल्सियस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, दिल्ली में तो टेम्परेचर विंटर में भी आई थिंक 9 के और 10 के आसपास ही जाता है मिनिमम, अगर आप लेके चलते हो तो 10 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन -37 डिग्री सेल्सियस इन पोलर रीजन, हाउ लो। आपको ये पता है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फ्रीजिंग स्टार्ट होने लगती है, तो -37 पे तो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड है वो फ्रीज होने लग जाता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ पोलर बियर अडेप्ट इटसेल्फ इन दैट लो टेम्परेचर, अपने आप को कैसे वो अडेप्ट करते इतने कम टेम्परेचर पर। समझ आ रहा है। तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। गॉट इट। सो ये पॉइंट आपके सारे इस पेज पर लिखे हुए हैं, प्लीज इस पैराग्राफ को जब आप रीड करेंगे तो सब कुछ वही है जो मैंने आपको बता दिया है। समझ आ रहा है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर पोलर बियर की कुछ अडेप्टेशंस हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर, कि पोलर बियर अपने आप को कैसे अडेप्ट करता है। अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। बेटा अडेप्टेशन का सिंपल मीनिंग समझो कि अपने आप को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढाल लेना, ठीक है। सराउंडिंग कैसे, उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना। समझ रहे हो कि अगर आपके एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे उसके जैसा नहीं बनना, तो आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे उसकी तरह बनना है, या आप आप एक इमेज लेके चलते हो कि मुझे अब्दुल कलाम की तरह लाइफ में कुछ करना है या कुछ इस टाइप से करना है, तो आप उसकी जो इमेजेस है अपने आप में अडेप्ट कर रहे हो। समझ आ रहा है। तो उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। तो यहाँ अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे पोलर बियर के बारे में, पोलर बियर के बारे में। तो आइए पोलर बियर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो अंडरलाइन करते हैं बुक पर। बेटा पोलर बियर का एक मेन पॉइंट समझना कि इसकी बॉडी पर व्हाइट कलर के फर होते हैं, ये यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया मैंने। पहला पॉइंट लिख लीजिए स्मॉल, इसमें बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, फर। पोलर बियर की बॉडी पर व्हाइट फर होते हैं। व्हाइट फर होने की वजह से ये स्नो में विजिबल नहीं हो पाते। किसमें विजिबल नहीं हो पाते, स्नो के अंदर। जो स्नो है, जो उसका बैकग्राउंड होता है वहां का पोलर रीजन का, उसमें विजिबल नहीं हो पाते। और इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रेडेटर। अपने आप को व्हाइट बॉडी पे फर होने की वजह से अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड में क्या कर लेते हैं, मर्ज हो जाते हैं, वहां की जो स्नोई बैकग्राउंड है उसमें मर्ज हो जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम, ये लाइन लिखी हुई है ना, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चलते हैं आगे। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब क्या है, मैं पूछूंगी एक रैंडमली स्टूडेंट से, मुझे बताएगा स्टूडेंट, कौन बताएगा प्रेडेटर का। काव्यांश, रोल नंबर 13 7th डी। बेटा प्रेडेटर क्या होता है, काव्यांश रोल नंबर 33।
बेटा प्रीडेटर किसे कहते हैं? प्रीडेटर। मैम मे आई टेल? यस यू कैन टेल। मैम मे आई टेल? बेटा बताइए प्रीडेटर किसे कहते हैं? बताइए। नहीं पता, चलो हम रैंडमली। कैन आई टेल? ओके हाँ जी बताइए। वेट 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 फॉर अ मिनट। मैम शिकारी। शिकारी। बेटा ये होता है कि अपने आप को प्रीडेटर से बचाता है। प्रीडेटर मतलब जो शिकार करने वाला होता है, ठीक है? जो शिकार करने वाला होता है उसे हम प्रीडेटर कहते हैं। अपने आप को अपने दुश्मन से बचाना, ठीक है? प्रीडेटर मतलब होता है जो अपने आप को अपने दुश्मन से बचाता है, उसे हम प्रीडेटर कहते हैं। और अपने वाइट फर की वजह से ये बहुत जल्दी किसको कैच कर लेता है? प्रे को। प्रे मतलब अपने शिकार को। अपने आप को प्लीज म्यूट करें। अपने शिकार को ये क्या कर लेता है? बहुत जल्दी कैच कर लेता है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको बताया गया है यहाँ पर कि अंडरलाइन करो यहाँ पर, इसकी बॉडी पर बहुत थिक फर होते हैं। थिक फर होने की वजह से इसकी बॉडी के अंदर फर के बाद फैट आता है। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। दे हैव लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, ठीक है? एक बच्चा है जिसका मैं नाम लूंगी तो इस बेटर के इससे पहले अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है क्लास के अंदर। हाँ जी। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अपनी स्किन की बॉडी में उनके क्या होता है? बहुत ज्यादा फैट होता है। ऑब्वियस है कि अगर किसी की बॉडी पर बहुत फैट है, क्या उसे गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी? अगर किसी की बॉडी बहुत फैट होता है तो उसको गर्मी ज्यादा लगती है। रिमेम्बर दिस। तो इनकी बॉडी पे फैट होने की वजह से इनकी बॉडी क्या काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का काम करती है और ये अपने आप को वार्म रखते हैं कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में भी, ठीक है? और बेटा एक वन मोर, एक चीज और ध्यान से समझना कि ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत अच्छे स्विमर होते हैं पोलर बियर्स। दे आर गुड स्विमर। क्यों होते हैं गुड स्विमर? जो उनके पोज होते हैं ना, पंजे, जो पोज होते हैं उनके पंजे जो होते हैं वो वेब्ड फॉर्म में होते हैं, इस टाइप से। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो सिंपली इस पे ऐसी बन रही है। तो जो इसके पोज होते हैं वो बहुत ज्यादा वेब्ड फॉर्म में होते हैं अपने पंजों की वजह से, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉज कहते हैं। अपने पंजों की वजह से ही गुड स्विमर की तरह एक्ट करते हैं और अपने पंजों की वजह से ही दे कैन इजिली वॉक ऑन स्नो, ठीक है? राइट। सो एंड वन मोर थिंग, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनकी सूंघने की जो टेंडेंसी होती है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। यू कैन राइट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ऑब्वियस है कि बहुत काफी किलोमीटर दूर तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है? इट कैन इजिली कैच देयर प्रे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? रीड करने हैं। इट कैन इजिली कैच देयर प्रे। ओके, दिस इज द टेबल, इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। yes, this is the adaptation of polar bear that I have told you right now. you have to you have to write the adaptation of polar bear in your fair notebook, neat and clean. How you have to write? I'm just telling to you कैसे राइट करना है आपको बता रही हूँ मैं यहाँ पर। पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है जो मैं सर्कल कर दी हूँ, आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। आप डायग्राम की तरह नहीं बनाएं, आपको पोलर बियर बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिखेंगे फेयर कॉपी में आज की डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट क्या है? ये वाला, द व्हाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नो व्हाइट बैकग्राउंड। क्यों नहीं होता? इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे नोटबुक में, ये वाला, दिस इज सेकेंड पॉइंट, मार्क कर लीजिए बुक में। इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा थिक लेयर होते हैं फर के। फर मतलब होता है बाल, हेयर। फर मीन्स हेयर, ठीक है? तो इसकी बॉडी पर क्या होते हैं? फर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हेयर कहते हैं। अपनी बॉडी पे फर होने की वजह से ये अपने आप को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। थर्ड पॉइंट आइए,
मैं यहाँ लिख देती हूँ, थर्ड पॉइंट लिखना है फेयर में। इट हैज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। अपने बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट होने की वजह से ये इनका फैट क्या करता है, बॉडी को गर्म रखता है और उसको ठंडक से बचाता है। आइए फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट आपका ये है जो मैं ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रही हूँ, सर्कल किया है। इट हैज ए लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लोज। लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लोज। बेटा क्लोज को ही हमने बोला है यहाँ पर, जो क्लोज इज ऑल्सो नोन एज पोज, जो इसके पंजे होते हैं, ठीक है। इट दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। ये वाला, दिस वन, सर्कल कर दिया मैंने यहाँ पर, रेड पेन से कर रही हूँ ये वाला। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है, अभी आप पूछ सकते हैं रेज योर हैंड करके, ठीक है। आज की क्लास का इतना सफिशिएंट है। और एक चीज और बता देती हूँ, पेंगुइन की क्लास कल डिस्कस करेंगे। और एक कॉट है सिंपल सा, एक मोटिवेशनल, मतलब सिंपली एक कॉट है। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, लाइफ, नथिंग इन लाइफ इज टू बी फियर्ड। लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको डरने की जरूरत हो। इट इज ओनली टू अंडरस्टैंड। सिर्फ कोई भी चीज आपको समझनी है। बहुत से स्टूडेंट है वो पढ़ते नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं कि पढ़ा नहीं, हमसे पढ़ाई नहीं होगी। नो नीड टू फियर इट, इट इज ओनली टू बी अंडरस्टैंड। अगर आप क्लास में अच्छे समझ लेते हो तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। डाउट आता है, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड मोर दैट वी कैन फियर लेस। दिस इज गिवन बाय अ मैरी क्वेरी। गॉट इट? सो टुडे क्लास इज ओवर हियर। क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके व्हाट्सएप पर और एमएस टीम पर। एडेप्टेशंस लिखनी है और फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं। हाँ जी बेटा, ओके मैम। ठीक है। मैम तो एक मिनट रुक जाइए, मैं आ रही हूँ बेस, 2 मिनट वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी बताइए। नो मैम, मैम यही कह रहे थे कि मैम नहीं, वेट फॉर अ मिनट बेटा, अभी आपको कुछ कहना चाहती हूँ मैं क्लास में। मैं आज मैंने देखा कि क्लास में 2-3 बच्चे अपने आप को म्यूट नहीं कर रहे थे। वाई? आपके वजह से पता है कितनी बच्चों को प्रॉब्लम आती है और क्लास में कितना डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, सबको पता है ना ये तो। फिर क्यों आप ऐसा करते हो? कॉमन सेंस होना चाहिए ना।